Welcome to our YouTube channel Learn with Azad. Dream big and believe in yourself. आज के इस वीडियो में हम एपी गवर्नमेंट न्यू एजुकेशनल स्कीम्स एंड पॉलिसीज, आंध्र प्रदेश हुकूमत की जदीद तालीमी स्कीम और पॉलिसियों से मुताल्लुक चंद अहम मालूमात देखेंगे जो साइकोलॉजी के तहत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम इसके मुताल्लुक चंद मालूमात देखेंगे। यहाँ पर चंद स्कीमों के जदीद और कदीम नाम दिए गए हैं, यानी पहले इन स्कीम्स को किस नाम से जाना जाता था, मौजूदा अब इन स्कीम्स को किस नाम से जाना जा रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम, पहले जगनन्ना अम्मावड़ी था, जिसको अब जो है तल्ली की वंदनम नाम से पुकारा जा रहा है। और उसी तरह से जगनन्ना विद्या कानुका था, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे सहूलियत दिए जाते थे। अब इसी नाम को अब जो है सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्रा के नाम से जाना जा रहा है। और पहले जो एमडीएम था, जिसको हम मिड डे मील्स कहते हैं, इसको जगन्ना गोरुमुद्दा के नाम से जाना जाता था। मौजूदा इसको जो है डोक्का सीतम्मा मध्याह्न बड़ी भोजन पथकम के नाम से बुलाया जा रहा है। और उसी तरह से एक प्रोग्राम था मनबड़ी नाडू नेडू, जिसमें स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट किया जा रहा था। अब उसको जो है मनबड़ी मन भविष्यत्तु के नाम से इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसी तरह से पहले लड़कियों के लिए एक प्रोग्राम था जिसका नाम था स्वेच्छा, अब उसको जो है बालिका रक्षा के नाम से पुकारा जा रहा है। और उसी तरह से एक और स्कीम था जिसका नाम है जगनन्ना आणिमुत्यालु, अब उसको जो है अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कारम के नाम से पुकारा जा रहा है। और पहले इनके नाम यही थे, बाद में इसको जो है इस तरह से बदलाया गया और फिर दोबारा जो है इसको जगनन्ना आणिमुत्यालु से अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कारम से नाम से रखा गया। अब इनके चंद तफसीलात देखेंगे तो सबसे पहले है तल्ली की वंदनम, जो पहले अम्मावड़ी के नाम से जाना जाता था, अब इसको जो है तल्ली की वंदनम के नाम से जानेंगे। ये आमतौर पर बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो व्हाइट कार्ड होल्डर्स हैं, जिसे हम आंध्र प्रदेश में व्हाइट कार्ड कहते हैं, वो रखने वाले माओं को उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और उनकी तालीमी तरक्की के लिए मुतारुफ किया गया प्रोग्राम है। और ये एकता 12 तक पढ़ने वाले हर लड़के और लड़की को दिया जाने का वादा किया गया है। और ये अमाउंट जो है 15,000 यानी 15,000 रुपए देने का वादा है। और इसके लिए शर्त है कि जो है बच्चों का अटेंडेंस 75% होना चाहिए। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तब 15,000 रुपए दिए गए थे, उसके बाद के साल में 14,000 रुपए दिए गए, फिर 13,000 रुपए दिए गए। अब ये जो बकिया अमाउंट था इसको टीएमएफ टॉयलेट मेंटेनेंस फंड के नाम से जो है कट किया गया। और ये स्कूल में सैनिटेशन यानी साफ सफाई मेंटेन करने के लिए आया वगैरह की अखराजात और टॉयलेट मेंटेनेंस के जो अखराजात होते हैं, जैसे केमिकल्स का खरीदना और अशिया का खरीदना, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अगला प्रोग्राम है सर्वेपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्रा। अब इसके अंदर जो किट बच्चों को दी जाती है उसको स्टूडेंट किट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो चीजें फराहम किए जाते हैं उनकी यहाँ पर एक फहरिस्त दी गई है। टेक्स्ट बुक्स, फ्री टेक्स्ट बुक दिए जाते हैं जो बाइलिंगुअल में है, यानी 2 मीडियम्स में होंगे, इंग्लिश एंड तेलुगु और इंग्लिश एंड उर्दू, इस तरह फराहम किए गए हैं। और इसके साथ साथ वर्कबुक्स भी दिए गए हैं जो 1 to 5th क्लासेस के लिए हैं। और इसी तरह से नोटबुक्स भी दिए जाते हैं जो 6 to 10th के लिए हैं। और 3 जोड़ यूनिफॉर्म विद स्टिचिंग चार्जेस आल्सो, यानी इसके साथ साथ जो सिलाई के चार्जेस हैं वो भी दिए जाते हैं, 3 जोड़ यूनिफॉर्म और 1 जोड़ी जूते और 2 जोड़ी सॉक्स, 1 पेयर ऑफ शूज एंड 2 पेयर ऑफ सॉक्स, एक स्कूल बैग और बेल्ट। और उसी तरह से एक तस्वीरी लुगत या ऑक्सफोर्ड लुगत यानी 2 डिक्शनरीज भी दिए जाते हैं। एक तस्वीरी लुगत यानी पिक्टोरियल डिक्शनरी, जिसमें पिक्चर्स भी पाए जाते हैं, ये 1 to 5th के लिए दिया जाता है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये 6 to 10th के लिए दिया जाता है। ये तमाम चीजें पाए जाते हैं स्टूडेंट किट के अंदर। अगला प्रोग्राम है डोक्का सीतम्मा मध्याह्न बड़ी भोजन पथकम यानी पीएम पोषण। इसको पीएम पोषण के नाम से भी जाना जाता था, अब उसको जो है इस तरह के नाम से दिया गया है। ये डोक्का सीतम्मा जो है आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही मशहूर लंगर चलाने वाले थी, जिन्होंने जो है कई लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया था, उनके नाम से जो है अब ये नाम रखा गया है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो है मेनू रखा गया है, कौन से दिन कौन से अशिया को जो है बच्चों को फराहम किया जाएगा। इसके तहत बच्चों में न्यूट्रिशन यानी तग़ज़िया फराहम करना और बच्चों को जो है हर दिन मदरसे को बुलाना, इसका अहम मकसद होता है। तो आप आपके स्क्रीन पर जो है पाए जाने वाले मुख्तलिफ लिस्ट ऑफ आइटम्स यानी मेनू को देख सकते हैं, जो आप पढ़ लेंगे आसानी के साथ। मंडे के दिन होगा वेज पुलाव, बॉइल्ड एग, और यहाँ पर एक मिस हो गया है चिक्की, चिक्की भी दिया जाएगा। हर अल्टरनेट डेज के दिन चिक्की भी दी जाएगी। और ट्यूसडे है पुलिहोरा, दोंडाकाई चटनी, बॉइल्ड एग, रागी जावा। और वेंसडे वेजिटेबल राइस, आलू कुरमा, बॉइल्ड एग, चिक्की। थर्सडे बॉइल्ड एग और रागी जावा, फ्राइडे चिक्की। इस तरह मेनू यहाँ पर है, आप नोट कर लीजिए। ये एक प्रोग्राम। और एक प्रोग्राम है मना बड़ी मना भविष्यतु। पहले इसको नाडू नेडू कहा गया था, अब इसको मना बड़ी मना भविष्यतु कहा जाता है। इसका अहम मकसद है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी स्कूल में जो बुनियादी सहूलियात हैं उनको फराहम करना। जैसे बुनियादी सहूलतों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टॉयलेट्स आते हैं, और उसी तरह से कंपाउंड वॉल आता है, और उसी तरह से क्लासरूम में अगरचे कोई क्या कहते हैं उसको, किसी किस्म के मरम्मत वगैरह होते हैं तो उसको करना, फैंस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, और बच्चों के लिए टेबल्स वगैरह फराहम करना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर फराहम किए जाते थे। और इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया था, एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप वगैरह है, इसी तरह एक एप्लीकेशन बनाया गया था इसके लिए। उसका पहले नाम था मनाबड़ी नाडू नेडू, अब मौजूदा नाम है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, SII के नाम से जाना जाता था। ये ऐप के तहत जो है मुख्तलिफ बिल्स अपलोड करना वगैरह वगैरह जो है इसके तहत किए जाते हैं। ये एक प्रोग्राम था। इनको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी कहते हैं, यानी बहुत आला दर्जे के प्रोग्राम्स। जैसे इसके पहले हमने तमाम प्रोग्राम्स का जिक्र किया, उन तमाम प्रोग्राम्स को हम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स कहेंगे। और एक प्रोग्राम है और यही हमने देखा है। और एक प्रोग्राम है न्यू एकेडमिक स्कीम्स। अब यहाँ पर जो है तालीमी स्कीम्स के ताल्लुक से बात हो रही है, इनके मुताल्लिक देखेंगे। तो ये हुआ तरल यानी टीचिंग एट द राइट लेवल। ये एक प्रोग्राम है जो अब हमारे स्कूलों में चलाया जा रहा है, स्पेशली इन प्राइमरी स्कूल। और ये जो है 3 to 5th क्लास के तलबा के लिए है, 3 से 5 जमात के तलबा के लिए ये प्रोग्राम है तरल, टीचिंग एट द राइट लेवल। इसमें बच्चों के ज़बान और रियाजी, ये दोनों सलाहियतों को उभारने और तरक्की देने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। ज़बान में आप चाहे तेलुगु भी ले सकते हैं और उर्दू भी, अंग्रेजी नहीं, इंग्लिश नहीं, तेलुगु या उर्दू और मैथ्स, ये दोनों को डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया, टीचिंग एट द राइट लेवल। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन। बेसलाइन यानी शुरू में लिए जाने वाला इम्तिहान, बच्चे कौन से मेयार में है ये जाना जाता है। उसके बाद 50 डेज के बाद एक और टेस्ट चलाया जाता है, मिडलाइन, फिर आखिर में एक टेस्ट चलाया जाता है, एंडलाइन। तो ये रहा टीचिंग एट द राइट लेवल। और ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए 2 किस्म के सर्वेस को बेस किया गया। तो एक है असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये हर साल एक इदारा है जो हर साल जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क भर में एजुकेशन रिपोर्ट, तालीम का हाल कैसा है ये जानने के लिए एक सर्वे होता है। और इसी तरह से एक सर्वे है NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये भी एक किस्म का सर्वे है। ये दोनों की रिपोर्ट की बिना पर जो है तरल की शुरुआत हुई। और ये शुरू करने वाला एक इदारा भी है जिसका नाम है प्रथम। और उसी तरह से यहाँ पर एक प्रोग्राम है FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये पूरे मुल्क भर का प्रोग्राम है, तमाम हिंदुस्तान में राइज है ये प्रोग्राम। इसका अहम मकसद है लैंग्वेज एंड मैथ्स। इसके अंदर भी 2 चीज़ें शामिल हैं, लैंग्वेज एंड मैथ्स। लिटरेसी मतलब लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी मतलब मैथ्स। तो ये इब्तदाई जमातों में यानी 1 और 2 क्लासेस में लैंग्वेज एंड मैथ्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का मकसद है कि जो है 2025 तक जो है तमाम इब्तदाई मदारिस में अच्छी जबान और अच्छे मैथ्स को जो है फरोग दिया जा सके। और स्कीम्स हैं जैसे LIP लर्निंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, ये हाई स्कूल्स के लिए है, स्पेशली 6, 7, 8 ये क्लासेस के लिए
यूपी एंड हाई स्कूल दोनों भी इसमें आ जाएंगे। तो इन क्लासेस के लिए जो प्रोग्राम है उसको हम LIP कहते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म के टेस्ट का जिक्र किया गया है, CBA क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट। इसके पहले जो OMR शीट्स बच्चों को 1 to 8 के बच्चों को जो है OMR शीट मॉडल में एग्जाम लिया जाता था, FA1 एंड FA3 ये दोनों एग्जाम्स को जो है OMR शीट के मॉडल में लिया गया, जिसको हम CBA कहे थे, क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट। मौजूदा इसको सेल्फ असेसमेंट का नाम दिया गया है। पहले CBA था, अब उसको सेल्फ असेसमेंट कर दिया गया है। पिछले रिसेंटली FA1 जो है OMR बेस्ड टाइप 1 to 8 के लिए सेल्फ असेसमेंट किया गया। अब यहाँ पर हम चंद ओल्ड स्कीम्स की बात करेंगे जो पहले राइज हुए थे आंध्र प्रदेश की तालीमी पॉलिसी में, जैसे क्लिप चिल्ड्रन लैंग्वेज इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये बच्चों की जबान को फरोग देने के लिए इब्तदाई जमातों में यानी प्राइमरी क्लासेस के लिए शुरू किया गया था, जैसे 2, 3, 4, 5 क्लासेस के लिए। और इसके जरिए बच्चों में मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग को जोर दिया गया जबान के मुताल्लिक। उसके बाद शुरू हुआ क्लैप्स चिल्ड्रंस लर्निंग एक्सेलरेशन प्रोग्राम। तो इसके तहत क्या किया गया, तो बच्चों में अब जबान की तरक्की हो गई थी, इसलिए दीगर सब्जेक्ट जैसे रियाजी को भी जोड़ा गया। और उसके बाद आता है अपेप आंध्र प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसके अंदर 6 अहम नुकात थे, 6 पॉइंट्स को जोर दिया गया था, जैसे इक्तसाबी मशागिल फराहम करना, और उसी तरह से इक्तसाबी तजुर्बात फराहम करना, और उसी तरह से इनफरादी, ग्रूही और कुल जमाती मशागिल देना, इनफरादी अख्तिलाफात को मालूम करते हुए तालीम देना, और उसी तरह से मुकामी वसाइल का इस्तेमाल करना। इस तरह के 6 बातों पर जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। और इसमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को बहुत अहमियत दी गई थी अपेप के अंदर, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। उसके बाद आता है डिपेप डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें कई नए मदारिस को ओपन किया गया। हमने पिछले स्लाइड में बहुत सारे तालीमी प्रोग्राम्स को देखे थे। उसके बाद कंटिन्यूएशन जो है LEP आया, लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम। उसके बाद कंटिन्यूएशन CCE आया, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन। ये तमाम प्रोग्रामों को माशी इमदाद फराहम करने वाला था SSA सर्व शिक्षा अभियान, जो है सब पढ़ें सब बढ़े, अंदरू चदवाली अंदरू यदगाली, जिसका मोटो था। अब उसको जो है SS के नाम से जाना जा रहा है, यानी समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा SSA का ही बदला हुआ रूप है, बदली हुई शक्ल है। समग्र शिक्षा एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा ये है जहां पर तालीम के मुताल्लिक हर किस्म की माशी मदद, इकोनॉमिकल एड, जो भी तालीम की इकोनॉमिकल एड है, मदद है, वो समग्र शिक्षा की जानिब से फराहम की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पहले देखा था कि स्टूडेंट किट में क्या है, फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑल गवर्नमेंट स्कूल के चिल्ड्रंस को। और उसी तरह से बैग्स हैं, शूज हैं, और उसी तरह से बेल्ट्स हैं, डिक्शनरीज हैं। ये सब के सब जो है इनको फराहम करने के लिए, इनको फ्री प्रोवाइड करने के लिए जो इकोनॉमिकल एड है वो समग्र शिक्षा के जरिए यानी SS के जरिए फराहम की जाती है। और इसके अलावा भी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम अलावेंस ऑफ स्टूडेंट्स किट्स मटेरियल्स वगैरह आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, बाज बच्चे दूर दराज के मुकामात से आते हैं, जैसे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से स्कूल आते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी दिया जाता है। ये भी जो है SS यानी समग्र शिक्षा की जानिब से प्रोवाइड किया जाता है। और एक इदारा है यहाँ पर SCRT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका काम होता है किताबों को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स, प्रिपरेशन, और उसको प्रिंट करना, फ्री में सप्लाई करना समग्र शिक्षा का काम होता है। और उसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, टीचर्स मॉड्यूल्स, टीचर्स नीड्स, और टीचर्स के जो जितने भी जरूरियात हैं और जो एजुकेशनल सपोर्ट है वो सब जो है SCRT के जानिब से किया जाता है। यहाँ पर कुछ और इदारे दिए गए हैं, जैसे NCERT है, NCTE है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो दिल्ली में वाक़ई है,
जैसे SCERT का काम है सेम टू सेम NCERT का। SCERT स्टेट लेवल के क्वेश्चन पेपर, स्टेट लेवल के बुक्स, स्टेट लेवल का करिकुलम तैयार करती है। तो NCERT जो है कौमी सतह के लिए NCF और कौमी सतह के लिए बुक्स और उसी तरह से दीगर काम अंजाम देती है। जबकि NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये NCERT का ही एक हिस्सा होता है जो असातिज़ा की तालीम की प्रोग्राम तैयार करती है। और इसके अलावा एक और है ECCE। ECCE होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आंगनवाड़ी के तलबा के लिए है, जो स्कूल नहीं आते उनके लिए है, जिसके अंदर जो है छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी मदद फराहम की जाती है। और उसको भी जो है 2 किस्म में डिवाइड किया गया है, बाला वाटिका के नाम से। अब उसको बाला वाटिका के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। For more videos and latest updates, please follow our YouTube channel Learn with Azad.